हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कियान। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके पोएट है फ्रेडरिक फ्रॉस्ट्रे। ये चैप्टर एक पायलट के बारे में है जो अपनी छुट्टियां ख़त्म करके अपनी फैमिली के पास जा रहा है। जाते समय उसे अपने रास्ते में ब्लैक डार्क क्लाउड्स मिलते हैं जो उसकी रुकावट बन रहे थे, और उसने अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए उस क्लाउड में अपने ओल्ड डकोटा को एंटर किया। पर उसके अंदर जाते ही उसके सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं, और इस पूरी स्टोरी का सबसे सस्पेंसिंग पार्ट जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां ब्लैक एरोप्लेन आता है। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब पायलट अपना ओल्ड डकोटा उस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कराते हैं और अपने फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे, और अपने कॉकपिट में बैठकर उन्होंने सोचा कि आज स्काई बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई क्लाउड्स नहीं है, उस स्टार बहुत अच्छी तरह शाइन कर रहे हैं और मून ऊपर आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन से, और आगे जाकर ब्लैक डार्क क्लाउड्स उन्हें दिखाई देते हैं। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा तो पायलट ने सोचा कि उन्हें अपना प्लेन वापस ले जाना चाहिए, पर उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो उन्हें अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए फोर्स कर रही थी, उसके वजह से उन्हें अपने एयरप्लेन को क्लाउड्स के अंदर एंटर करा दिया। जैसा कि पेरिस 150 किलोमीटर्स ही दूर था, इसलिए उन्होंने वापस जाने के लिए न सोचकर आगे चले गए। क्लाउड्स के अंदर एंटर करते ही उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि कंपास एट्सेट्रा। उनके जो एरोप्लेन था ओल्ड डकोटा, उसका जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक था वो भी ख़त्म होने वाला था। आगे जैसे ही वो बढ़े, उन्होंने देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन उनके सामने उड़ रहा है। जैसा कि उन्हें डायरेक्शंस का पता नहीं चल पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि उस ब्लैक एरोप्लेन को ही फॉलो कर लें, और मानो ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट भी यही चाहता है कि जो ओल्ड डकोटा के पायलट हैं वो उसे फॉलो करें। इसी के साथ जो ओल्ड डकोटा के पायलट थे, उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन का बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और आगे जाकर जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे जाने के लगा। उसे देखकर ब्लैक डकोटा के पायलट ने भी अपना एयरप्लेन नीचे की ओर ले जाना सही समझा। जैसे ही वो नीचे गए तो उन्होंने रनवे का लाइट्स देखा और अपना एयरप्लेन लैंड करा दिया। जैसे ही उनका प्लेन लैंड हुआ तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास भागे। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक लेडी से पूछा जो वहाँ काम कर रही थी कि जो उनके साथ एक प्लेन उड़ रहा था उसका पायलट कहाँ है। तो उस लेडी ने जवाब देते हुए कहा कि आपके एयरप्लेन के साथ और कोई प्लेन नहीं था, इवन कोई स्काई में ही प्लेन नहीं उड़ रहा था। उनका प्लेन ही एक प्लेन था जो पूरे स्काई में था। इसे सुनकर पायलट शॉक हो गए, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यही हमारा सस्पेंस क्रिएटिंग पार्ट था, जो नहीं बता रहा है कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो कौन है। हम अगर अपनी वर्डिंग्स में लिखना चाहें तो वो पोएट की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाने में जिसने उनका मदद किया। इस चैप्टर की शॉर्ट समरी ये है। अगर आप ये पढ़ेंगे, ये भी इजी है, और चैप्टर अगर समझना है तो ये भी इजी ही है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा।
बाय।